अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं प्यारे दोस्तों, ठीक हैं आप? मैं उम्मीद करता हूं आप ठीक हैं। मैं भी अल्लाह की रहमत से ठीक हूं। व्यूअर्स, मैं जरगाम अली खान आपकी खिदमत में हाजिर हूं और आप देख रहे हैं स्वर टीच। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया कि राग भैरवी के साथ राग टोडी का जोड़ा बहुत ही जचता है और इसका जो मिशर मेल है ये बहुत ही खूबसूरत है। इसी तरह जैसा कि मैंने बताया कि ये 200 साल पुरानी टेक्निक है जो आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूं, तो इसी तरह वो राग भैरवी पे ही बात खत्म नहीं हो जाती। तकरीबन वो हर राग का जोड़ा होता है और आपको बहुत मुहारत के साथ और बहुत ही उस्तादों की खिदमतों के बाद ये चीज हासिल होती है कि आप उनका मिशर मेल प्रॉपर प्रोफेशनल तरीके से कैसे बजा सकते हैं। यही एक बात अलग होती है जो किसी भी म्यूजिशियन में होती है, अच्छे सीखे पूछे से, और अच्छे गाने वाले में भी ये चीज शामिल होती है। व्यूअर्स, बहुत ही खास और बहुत ही आला टॉपिक है आज का मेरा। आज का हमारा जो टॉपिक है वो ये है जी, राग यमन के साथ कौन सा राग जचता है और कौन सा इसका जोड़ा जो है बहुत ही आपस में अच्छा लगता है और किस तरीके के साथ आप इसे लेके आगे बढ़ सकते हैं। तो व्यूअर्स, हम बहुत ही खास और बहुत ही अच्छी अच्छी मालूमात आपके साथ शेयर करते रहते हैं। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुंचती रहे। तो वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात मैं आपको बता दूं कि आपने हमेशा जब भी किसी आलाप को या किसी राग को शुरू करना है तो उसका पहला उसूल क्या होता है, आपने अपने माइंड से अफरा तफरी को, जल्दबाजी को बिल्कुल निकाल के एक साइड पे रख देना है। जी बिल्कुल, ये बात दुरुस्त है। उसकी वजह क्योंकि आलाप तब ही रचता है, राग तब ही वाजे होता है जब आप उसे उसके सुरों के डिस्टेंस के मुताबिक देखें। मिसाल के तौर पे सा से रे तक का सफर क्या है, ये एक एजुकेशन के मुताबिक आपने एक्सप्लेन करना होता है। फिर उसके बाद गंधार को कैसे देखना है, फिर यहां पे कैटेगरी आ जाती है जी, कौन सा राग अपने गंधार को कितना ज्यादा देखना पसंद करता है, अपने रेखव को कितना देखना पसंद करता है, या अपने धेवत को, अपने मध्यम को कितना देखना पसंद करता है। तो ये इसी तरह रागों के मिजाज पे भी बात होती है और आपका मिजाज भी बहुत ज्यादा असर रखता है इस चीज पे। तो ये सारी बातें आपके साथ शेयर करेंगे इंशाल्लाह। तो वीडियो को शुरू करते हैं जनाब। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। तो गौर करें, राग यमन से शुरू करते हैं जी। तो आप देखिएगा, अब आप जरा तजर्बा देखिएगा उन लोगों का, और अल्हम्दुलिल्लाह हमें ये एजाज हासिल हुआ कि हमने उनके कदमों में बैठ के तो उनसे ये बातें सीखी। हमारे जो अच्छे और लाजवाब बुजुर्ग हमें बताते हैं जी, जैसा कि राग यमन में निखाद कोमल यूज होता है तो बहुत ही जचता है। ठीक है, अब निखाद कोमल से वो रास्ता निकलेगा और आप देखेंगे कि क्या एक अपनी ही खूबसूरती लेके नई शक्ल शामिल होगी। उसका नाम भी बताएंगे आपको और ये भी बताएंगे कि किस तरीके के साथ उसका लिंक भी नहीं टूटेगा। सुनने में ऐसा ही लगेगा कि जैसे एक ही वजूद के दो हिस्से हों। तो गौर करें, क्या खूब मजे की बात है जो आज आपके साथ इस वीडियो में मैं शेयर करने लगा हूं। तो आपने इसे अच्छी तरह समझना है। ये देखें जी, तो जहां पर हमारा गंधार कोमल यूज हुआ, अब देखते जाइएगा कि राग यमन में गंधार कोमल यूज होता है। आपको जितने भी लोगों ने बताया यही बताया जी, जो कल्याण ठाठ है ये
तीवर सुरों का है। ठीक है, तो अब इसमें जब राग यमन की बात आती है तो फिर इसमें ये नोट्स यूज होते हैं और ये बहुत ही जचते हैं। ये देखिएगा जरा, जैसा कि अब मैं अगर राग यमन के मुताबिक लगाऊं गंधार कोमल तो वो कैसे लगेगा, तो जब हम दूसरे राग को इसके जोड़े को शामिल करेंगे तो फिर क्या शक्ल बनेगी। ये देखिएगा, सबसे पहले राग यमन के मुताबिक देखते हैं गंधार कोमल को। ये देखें, तो ये कोमल लगा। ठीक है, अब देखिएगा, तो वीवर्स, राग यमन में माधवंती का बहुत ही कमाल का चलन रहता है, बहुत ही कमाल का मिलाप होता है इनका आपस में। अच्छा जी, अब हम किन रस्तों से गुजरते हुए इन दोनों को मिक्स कर सकते हैं। ठीक है, आप देखिएगा कि मैं कोई इसमें जल्दबाजी नहीं करूंगा और कोई स्पीड नहीं दिखाऊंगा या कोई फनकारी दिखाने की कोशिश नहीं करूंगा। आपको समझाने के लिए बिल्कुल अपने जज्बात पे काबू रखता हुआ और बहुत आहिस्ता आहिस्ता आपको समझाऊंगा कि आप किस तरीके के साथ इसे समझ लें और फिर इसे एंजॉय करें। तो ये देखिए, राग यमन बजाते हुए, तो आपने बिल्कुल एक एक लाइन को, एक एक सुर को मौका देना है अपना असर छोड़ने का। ठीक है, जैसा कि तो व्यूअर्स, आप यकीन माने कि यही वो टेक्निक है जो एक काबिल और अच्छे म्यूजिक समझने वाले में, क्लासिकल गाने वाले में और एक पीरो मुर्शद के सीखे बंदे में होनी चाहिए। ये देखें, क्या सुरों को हम जबरन आपस में मैच नहीं कर रहे। ये ऐसा नहीं लग रहा सुनने में भाई बडारते ला देता है लेकिन लिंक टूट गया, ऐसी कोई बात नहीं होगी। आपको बिल्कुल इंजॉय होगा और आपको समझने में भी आसानी होगी। ये देखें जरा, तो क्या आपने देखा, खूब उसमें वो एंजॉय हमें करवा रही है माधवंती। देखें, और बिल्कुल आराम से इसमें यमन भी हम शामिल करेंगे। तो व्यूअर्स, गौर करें कि क्या एक खूबसूरत किस्म की दो शक्लें आपस में बात करना शुरू कर दी उन्होंने। अब ये सुरों का मिजाज आपस में मैच कर रहा है, तो क्या होगा, फिर ये रचेंगे भी। जैसा कि अब ये मैंने एक सिंपल सा मोड़ लिया है, तो हम क्या करेंगे, तो ये देखें,
तो अब ये क्या है, ये उसके सेंट्रल सुर हैं, यानी कि जब मैं लगाऊंगा तो एक अपना ही वो रंग देंगे, यानी कि दोनों रागों के दरमियान में। अब ये ना तो माधवंती को प्योर रख रहा हूं और ना ही उसको, यानी कि बिल्कुल उसके सेंटर में एंजॉय कर रहे हैं। ये देखें मैंने क्या किया, देखिएगा। तो यहां पे आगे मैंने एलानिया बात कर दी जी, राग यमन बजा रहा हूं, ठीक है। अब ये वो चीजें होती हैं जो आप सुनते हैं और कहते हैं यार 40 साल रियाजत की थी है, वो गल नहीं समझ आई जिड़ी बंदा करके गया। तो बिल्कुल ये बातें बहुत खुफिया होती हैं, ये बातें चंद लोग होते हैं जिनको मालूम होती हैं, लेकिन वो शेयर नहीं करते। तो यहां पे ऐसा नहीं है। हमारी कोशिश ये होती है कि आप खुल खुला के काम करें, मजे करें, एंजॉय करें, हमारे हक में दुआ करें और खूब म्यूजिक सीखें और इसको एंजॉय करें। ये देखें जी, गौर कीजिएगा। अगर मैं इसको बढ़ाना चाहूं तो फिर बहुत कुछ इसमें शामिल हो सकता है। ये तो मैंने सिर्फ दो शक्लों का एक आपको उसूल बताया है कि जो हमें बुजुर्गों से बात सीखने को मिली कि ये दो शक्लें आप स्टार्ट में इनको इकट्ठा बजाएं तो आपको बहुत नॉलेज मिलेगा कि किस तरीके के साथ राग को लिंक करते हैं एक दूसरे के साथ। देखें जैसा कि तो ये कितनी आसानी के साथ दोनों को अब माधवंती प्रॉपर उसमें शामिल हो गई। देखिए तो ये देखिए ये निखाद हमारा यमन का ही है, लेकिन क्या खूब जच रहा है उसमें, क्या खूब मजा आ रहा है उसका। और अगर आप बात को मजीद बढ़ाएं तो क्या क्या है देखिएगा। अब देखिए आमद क्या हुई है। तो आपने देखा तो ये राग पीलो इसमें
आ गया, ठीक है। आप देखिएगा, तो बिल्कुल भोपाली इसमें आगे। अब भोपाली से तो पहाड़ी आ गया, तो ये राग पहाड़ी इसमें शामिल हो गया। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम रागों को क्रॉस करते हुए आगे तो बढ़ रहे हैं, लेकिन पीछे की बैकग्राउंड जो है वो दिमाग से उड़ जाए, ऐसा भी नहीं। आप देखिएगा कि आपको बिल्कुल ला के उन दो शक्लों के दरमियान में ही खड़ा करूंगा। ये देखिएगा अब तो ये इसमें अलग अलग चीजें शामिल होना शुरू हो गई है। अब आप देखिएगा जरा, पी लो, माधवंती, तो ये फिर राग यमन तो दोस्तों ये तरीका है और ये वो कुलिया है जिसके साथ इन रागों के जोड़े के साथ इनको ज्वाइंट किया जाता है, इनकी शक्लों को आपस में वाजे किया जाता है और फिर ये बेडार सुर जचते हैं, फिर ये आपकी समझ में भी आते हैं और फिर ये आपको एंजॉय भी करवाते हैं। और साथ ही साथ जैसे आप इनका आलाप करते हैं, इनको पेश करते हैं, तो फिर ये आपके सामने बिल्कुल जैसे बातें कर रहे हों दो अफराद खड़े होके, उस तरह ये आपको समझ में आते हैं। तो व्यूअर्स, जो लोग आपको 1 मिनट में 10 ठाठ समझा देते हैं, भाई वो बहुत बड़े गुरु लोग हैं। हम तो उनके तरीके से बहुत मुतासिर हैं। भी 10 मिनट में या 5 मिनट में किसी ने आपको 10 ठाठ बता दिए तो हम तो समझते हैं भाई वो बहुत बड़ा वली है। तो ये एक तरीका है हम सादा सा मलंग लोगों का कि भाई किस तरीके के साथ आप एक एक राग को वजाहत के साथ समझते हुए, एक एक सुर को किस तरीके के साथ क्रॉस करते हुए, ऐड करते हुए, माइनस करते हुए इसको एंजॉय किया करें। तो व्यूअर्स, मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको बहुत पसंद आई है। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें। और इसके अलावा अगर आप हमसे प्राइवेट क्लास लेना चाहते हैं तो आप हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लें, आप उस पर राब्ता करें, इंशाल्लाह आपको प्राइवेट क्लास में भी शामिल कर लिया जाएगा। तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 0321941495। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बहुत सारी इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। मुझे दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।